आपका सारथी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे चुभा सवाल हुआ बवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार के पेश हुए बजट सत्र में यूपी में राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था और एक बस्ती बदहाल। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। जी हाँ, चुभा सवाल हुआ बवाल। हम बात कर रहे हैं चुभा सवाल हुआ बवाल। उत्तर प्रदेश के संभल में मंत्री से गांव के विकास को लेकर सवाल पूछने के बाद स्थानीय पत्रकार की सामत आ गई। पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने का आरोप भी लगाया पत्रकार ने। वहीं सपा ने पूरे मामले में तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सरकार पर निशाना साधा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। संभल में पत्रकार को योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से सवाल करना भारी पड़ गया। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पत्रकार संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया। पत्रकार संजय राणा पर पुलिस ने मंत्री गुलाब देवी के सरकारी कार्यक्रम में व्यवधान डालने और बीजेपी नेता से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चंदौसी कोतवाली केस दर्ज किया। वीडियो में पत्रकार ने कई सवाल किए। ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है और न ही यहाँ सरकारी शौचालय है। आपने कहा था कि मंदिर से लेकर इस रोड को पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता कच्चा है। बाइक से क्या पैदल चलने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। आपने देवी माँ के मंदिर की बाउंड्री का वादा भी किया था। आपने अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। आपके दफ्तर पर गांव के लोग गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। पत्रकार अपनी बात रख ही रहा था कि पीछे से मंत्री के साथ मौजूद किसी महिला की आवाज आती है। आप समस्या रख रहे हो या अपना प्रचार कर रहे हो? तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी, ना मेरे सामने वो जेल में गया है और ना मुझसे कोई बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर के। अब वो करते रहे। विपक्ष इस वक्त बहुत हावी हो रहा है और आप तो कह रही हैं आपको हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं चेक डैम का उद्घाटन वो करने गई थी, शिलान्यास करने गई थी। मैं वहाँ फीता काट रही थी। वो उलझ रहा था सब लोगों से, किससे गांव वालों से उलझ रहा था। हमारा एक कार्यकर्ता है, उसके उन्हें थप्पड़ भी मार दिया। वहाँ पे पुलिस थी और वो ले गई उसके लिए। तो हम लोगों से कोई संबंध उसका है ही नहीं। हमसे तो कार्यकर्ता सब कहते हैं ये काम कराओ वो काम कराओ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीजी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया गया। अच्छा, तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हैं वो भी। लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से। गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो। जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक पत्रकार पर मिड डे मील में नमक रोटी खिलाए जाने की खबर में लिखने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रशासन ने पत्रकार पवन जायसवाल पर साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। फरवरी 2021 में पत्रकार इस्मत आरा पर रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्मत आरा ने दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान मारे गए रामपुर के एक सिख किसान के परिवार के दावों पर रिपोर्ट की थी। सितंबर 2021 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में पत्रकार राणा अय्यूब पर कोविड राहत के लिए ऑनलाइन मिलदान की गलत इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। जून 2021 में गाजियाबाद में ही पत्रकार राणा अय्यूब मोहम्मद उदर लेखिका सभा नकवी पर मुकदमा दर्ज किया गया। जून 2020 में पत्रकार सुप्रिया शर्मा पर वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस में हुए कथित गैंगरेप की रिपोर्ट करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 20 तक के बीच में उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर 29 मुकदमे दर्ज हुए। वहीं पत्रकार की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
संजय राणा की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चाटुकार पत्रकारिता चाहती है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया कि संभल में ग्राउंड रिपोर्टर संजय राणा ने बीजेपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे तो मंत्री महोदया ने पत्रकार को जेल में डलवा दिया। कि बीजेपी सरकार में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही नहीं तो और क्या है। बीजेपी सिर्फ चाटुकार पत्रकारिता चाहती है और सवाल पूछना मना है। देखिए, भाजपा का संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को दबा देना चाहती है, कुचल देना चाहती है। फिर वो आवाज किसी नेता की हो, अभिनेता की हो, गायक की हो, पत्रकार की हो या अधिकारी की हो। एक पत्रकार वो सरकार से सवाल पूछता है तो उसको हथकड़ी लगा दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र और संविधान को समाप्त कर देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ लड़ती रही। बता दें कि क्या है पूरा मामला। दरअसल संभल के बुद्धनगर खंडवा गांव में 11 मार्च को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी चेक डैम के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान पत्रकार ने मंत्री द्वारा चुनाव पूर्व किए गए वादे की याद दिलाई और पूछा कि आपने जो कहा वो अब तक नहीं हुआ। गाँव में तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी है, वो सब कब पूरा होगा। बहरहाल सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता अगर इस तरह की हिमाकत करते रहेंगे तो जनतंत्र की मर्यादा कहाँ सुरक्षित रह पाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।